इंडिया के स्पेस सेक्टर में अब तक ऐसी एक ही एंटिटी थी जो कि सारे काम किया करती थी, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, जहाँ पे इसरो ने कई सारे सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं। लेकिन इसरो के ऊपर जो है काफ़ी सारा बर्डन था, क्योंकि उनको रेगुलर वक्त पे नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करने होते थे। इसके बाद जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं उनको बनाना होता था, जिसके वजह से इसरो की जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम करने के लिए उनको जो है यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। और इसी की वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिया के जो स्पेस सेक्टर में जितने भी आपके प्राइवेट कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं, उनको ये अनुमति दे दी है कि वो लोग जो है इंडिया या इंडिया के बाहर रॉकेट लॉन्च साइट्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसको करने के लिए जो उनको अनुमति है वो गवर्नमेंट से ही लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स को ये भी अनुमति दे दी है कि अगर उनको रॉकेट लॉन्च करना है, चाहे वो ऑर्बिटर हो या फिर सब ऑर्बिटल हो, तो वो लोग जो है यहाँ पे उस चीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो। लेकिन उनको इससे पहले जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दी ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2020 की ही बात करने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट कंपनीज अब स्पेस सेक्टर में हिस्सेदारी ले सकती हैं और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ऐसे कई सारे स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, जो कि स्मॉल रॉकेट्स को यहाँ पे डेवलप करता है और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करता है। वहीं पे आपका स्काईरूट एरोस्पेस भी है, जो कि एक और स्मॉल रॉकेट मेकर स्टार्टअप। अब बात करते हैं यहाँ पे इस ड्राफ्ट पॉलिसी की। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को अगर यहाँ पे इन स्पेस से ऑथराइजेशन चाहिए, तो उनको फुलफिलमेंट है उसके प्रति, जो भी उनकी ओनरशिप है उसके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस कवर या फिर गारंटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर जाके लॉन्च करते हैं, तो उनको जो है जितने भी नेसेसरी अप्रूवल्स होते हैं उस नेशन से या उस टेरिटरी से वो लेने पड़ेंगे। और इसके बाद जो है उनको फिर इंडिया का जो भी गवर्नमेंट है, जो भी इन स्पेस है, उसको सारा कुछ सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो फिर इन स्पेस है वो ये देखेगी कि जो भी कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर रही है, क्या उसने सारे जितने भी क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं उसको कंप्लीट किए हैं, सारी कुछ चीज़ें वो वेरीफाई करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके द्वारा भी यहाँ पे वेरिफिकेशन चाहिए होगा। और ये भी उनको देखना होगा कि जो उन्होंने बाहर की एंटिटी है उनसे सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से होता है वो सब कुछ लिया है कि नहीं, और इन सब को क्रॉस चेक करने के बाद ही फिर इन स्पेस जो है उस कंपनी को मंजूरी देगी। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी में ये भी बोला गया है कि ऑथराइजेशन प्रोसेस में ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि अगर कोई यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड लॉन्च फैसिलिटी को यूज़ करने वाली है, शेयर करने वाली है, तो उसके वजह से जो भी आपका टाइमली अप्रूव्ड स्पेस प्रोग्राम है उसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो जो है देश के हित में है और उसको आप यहाँ पे डीले या फिर उसमें कोई भी दिक्कत जो है खड़ी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि इस ऑथराइजेशन प्रोसेस में कोई भी नॉन कमर्शियल और स्पेस कोऑपरेशन लिंक्ड जो लॉन्च एग्रीमेंट्स है उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। अग्निकुल कॉस्मोस के को फाउंडर रविचंद्रन का ये कहना है कि ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके साथ ही स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करता है, जिसमें आपका लॉन्चिंग, लॉन्च पैड्स, री एंट्री, ये सब कुछ उसमें कवर किया गया है। इसके साथ ही ये जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम बन जाता है, जहाँ पे इन स्पेस जो है वो एक ऐसी नोडल एजेंसी है जो कि सारे अप्रूवल्स के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होगी। मैं आपको बता दूं कि इस ड्राफ्ट पॉलिसी में ये भी बोला गया है कि ग्लोबली जो प्राइवेट एजेंसीज का पार्टिसिपेशन है लॉन्च सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने में, वो यहाँ पे बढ़ गया है। इसके साथ ही कुछ तो ऐसी एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में लॉन्च सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए एक सिग्निफिकेंट प्लेयर भी बन गई। एग्जांपल के तौर पे अमेरिका में आपका स्पेसएक्स मौजूद है, जो कि इलॉन भैया की कंपनी है। इसके साथ ही वो लोग जो है आज के टाइम पे एस्ट्रोनॉट्स को और सैटेलाइट्स को यहाँ पे ऑर्बिट में भेज रहे हैं ऑलरेडी। वहीं पे न्यूज़ तो ये भी आई है कि बहुत जल्द जो स्पेसएक्स यहाँ पे स्टारशिप डेवलप कर रही है उसको भी
ऑर्बिट में लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा अमेजॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनकी भी अपनी स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन के नाम से, जहां पे ये न्यूज़ आई है कि जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन में बैठ के अपने भाई के साथ यहाँ पे बहुत जल्द स्पेस में जाने वाले हैं, ऑर्बिट में वहाँ पे कुछ देर रहेंगे और उसके बाद फिर वापस लौट आएंगे। इसके अलावा एक और कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक नाम से, जिसके फाउंडर है रिचर्ड ब्रांसन, उनको भी FAA से यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है, जहाँ पे बहुत जल्द इंसानों को वो जो है स्पेस में ले जाएंगे, यानी कि ह्यूमन ट्रैवल जो है स्पेस में देखने को हमें मिल जाएगा। इंडिया के स्पेस सेक्टर में जो आपके प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगर है, जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी जो नेशनल फैसिलिटीज़ हैं उनको लेवरेज करने वाले हैं इस पॉलिसी के आने के बाद। वहीं पे अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अब जब इन नए रिफॉर्म्स को अनाउंस कर दिया है तो इससे जो स्पेस सेक्टर है इंडिया में उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक टर्न अराउंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे आने वाले दिनों में हमें जो है इंडिया भी एक ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में तब्दील होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, आप ज़रा हमें कमेंट्स में बताइए कि इंडिया में ऐसे वो 5 कौन सी कंपनीज या स्टार्टअप्स है जो कि स्पेस सेक्टर में काम कर रही है। 2 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अगर आपने सुना हो सही से तो, और बाकी की 3 मिला के 5 को हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।